आपके लिए लेकर आया हूँ 5 पावर बैंक, 5 पावर बैंक जो 10,000 mAh की है। और साथ ही ये कई सारे यानी कि पॉपुलर ब्रांड्स के जैसे वन प्लस, शाओमी, एमआई या फिर सैमसंग, रियलमी, ये सभी पाँचों के पाँच के मैं पावर बैंक के बारे में बताऊंगा। आप जब भी कहीं पर ट्रिप पर जाते हो या फिर कहीं यानी कि मुसाफरी करते हो तो आपको फ़ोन को डाई होने से बचाने के लिए, आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको पावर बैंक की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती होगी थोड़ी ज़्यादा। तो इसी हिसाब से मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये 5 पावर बैंक्स जो कि 1500 रुपये की कीमत से भी कम में उपलब्ध है और इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है और ये पावर बैंक भी लुक और उस हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है। तो वो सब मैं बताऊँगा। तो उससे पहले हाय गाइस, मेरा नाम है संजय और क्या हाल चाल है। T4 Tech में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम हमारा है ही कि हम पहले 5 पोजीशंस की पावर बैंक के बारे में बात करते हैं, उसके बाद 4 3 2 1 ऐसे ही हमारा क्रम चलता है। तो सबसे पहले 5 पोजीशंस की पावर बैंक की बात की जाए तो 5 पोजीशंस की बात की जाए तो वो है रेडमी का 10,000 mAh पावर बैंक, जिसकी बैटरी की यानी कि पावर बैंक की कैपेसिटी है वो भी 10,000 है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है लिथियम पॉलीमर। और इसके पोर्ट और इसकी बात की जाए तो इसमें आपको ड्यूअल पोर्ट्स देखने को मिल जाता है, USB टाइप C और माइक्रो USB। तो आपके पास माइक्रो USB वाला फ़ोन है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और USB टाइप C वाला पोर्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात अच्छी हो जाती है। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो इसमें आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से चार्जिंग स्पीड ठीक है, बहुत ही अच्छी नहीं कह सकते क्योंकि इससे भी बेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। वेट की बात की जाए, वज़न की, तो इसमें आपको ये पावर बैंक आपको 247 ग्राम यानी कि 247 ग्राम की देखने को मिल जाती है। ठीक ठाक है। 250 मार्केट में अभी 220 10-15 ग्राम के मोबाइल अवेलेबल है, तो मोबाइल के जैसे ही ये पावर बैंक होगी। तो ये कुछ ज़्यादा आपको वज़न नहीं लगेगा क्योंकि आप नॉर्मली मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसका वज़न है उसमें 10-20 ग्राम ज़्यादा है। तो लाइट वेट भी है तो ठीक ठाक है वेट के हिसाब से भी। डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन में भी लुक अच्छा है। और प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस ओरिजिनल 899 रुपीज़ है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के पावर बैंक की। तो चौथे नंबर के पावर बैंक में है एमआई की, शाओमी की एमआई पावर बैंक 10,000 mAh। इसकी भी कैपेसिटी 10,000 mAh की हमको देखने को मिल जाती है और इसमें भी मटेरियल है वो लिथियम पॉलीमर यूज़ किया गया है। पोर्ट की बात की जाए तो इसमें भी आपको USB टाइप C और माइक्रो USB है, यानी कि इसमें भी आपके पास माइक्रो USB चार्जिंग सपोर्टेड वाला फ़ोन है तब भी चलेगा और USB टाइप C वाला चार्जिंग पोर्ट वाला मोबाइल आपके पास है तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पावर बैंक 18 वाट फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है जो कि एक बढ़िया बात है और ये पावर बैंक चार्ज भी जल्द हो जाएगी। इसका वेट की बात की जाए तो इसका वेट है 251 ग्राम, तो नॉर्मली 250 ग्राम है। तो मैंने पहले भी बोला कि मोबाइल ही आजकल स्मार्टफोन ही 220 या 215 ग्राम के आते हैं, तो इससे थोड़ा सा इसमें वज़न ज़्यादा है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। डिज़ाइन की बात की जाए तो ये भी सिंपल और स्मूथ डिज़ाइन देखने के साथ मिल जाती है पावर बैंक। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 999 रुपीज़। और हम अब बात करते हैं तीसरे पावर बैंक की, थर्ड पोजीशन वाला पावर बैंक की। तो थर्ड पोजीशन वाला पावर बैंक है रियलमी पावर बैंक 2। इसमें आपको 10,000 mAh की पावर कैपेसिटी वाली पावर बैंक देखने को मिल जाती है। ये लिथियम आयन बैटरी मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है।
इसमें आपको एक ही पोर्ट देखने को मिलता है, USB Type-C। अगर आपके पास माइक्रो USB वाला स्मार्टफोन है तो आपको कनेक्टर ख़रीदना पड़ेगा, डेटा केबल जो आप बोलते हैं ना, वो। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो इसमें भी आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये पावर बैंक भी आपको जल्दी चार्ज होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसका वेट की बात की जाए तो ये वेट में स्मार्टफोन जो 215 और 16 ग्राम के बीच आता है, तो ये मेरे हिसाब से जितना स्मार्टफोन का वेट है उतना ही पावर बैंक का वेट है। तो अगर आपके पास ये पावर बैंक है और आप इसको यूज़ करती है तो आपको कोई दूर से देखेगा तो उसको भी ऐसे ही लगेगा कि इस पर्सन के पास स्मार्टफोन है। तो वेट के हिसाब से बहुत ही लाइट वेट है और अच्छी है। डिज़ाइन की बात की जाए तो ये सिंपल डिज़ाइन है और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। प्राइस की बात की जाए तो इसकी भी प्राइस 999 रुपीज़ देखने को मिल जाती है, ओरिजिनल प्राइस। ये पावर बैंक हमारे 3rd पोजीशन पर ही। अब हम 2nd पोजीशन वाले पावर बैंक की बात करें तो वो है सैमसंग की 10,000 mAh EB 1100 BSN GIN। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी है वो भी 10,000 mAh की देखने को मिल जाती है। इसमें आपका जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो लिथियम आयन मटेरियल यूज़ किया गया है। पोर्ट की बात की जाए तो ये माइक्रो USB पोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन ये माइक्रो USB के साथ देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से अभी के जो मार्केट में इंडस्ट्री में देखें तो सभी स्मार्टफोन माइक्रो USB से USB Type-C पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी के हिसाब से आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन USB Type-C वाले देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें USB Type-C होता तो थोड़ा अच्छा रहता। चार्जिंग की स्पीड की बात की जाए तो ये 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर से ही इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। इसका वेट की बात की जाए तो ये इसका वेट भी 220 ग्राम है, 220 ग्राम है। तो ये भी लाइट वेट है मेरे हिसाब से। इसकी डिज़ाइन बहुत ही नॉर्मल और सिंपल तरीके की है, तो डिज़ाइन के मामले में ठीक ठाक है। प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है 1299 रुपीज़। तो ये सैमसंग की पावर बैंक हमारे क्रम में दूसरी पोजीशन पर रही। अब हम फर्स्ट पोजीशन की पावर बैंक की बात करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पावर बैंक है वो है OnePlus पावर बैंक 10,000 mAh। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी भी 10,000 mAh की ही देखने को मिल जाती है। मटेरियल की बात की जाए तो इसमें आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी का मटेरियल देखने को मिल जाता है। लिथियम पॉलीमर की बैटरी देखने को मिल जाती है। पोर्ट की बात की जाए तो इसमें आपको Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो ये पावर बैंक 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर आराम से सपोर्ट करती है। तो आप 18 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर यूज़ करके आपकी पावर बैंक आराम से चार्ज कर सकते हैं। वेट की बात की जाए तो इसका भी वेट 225 ग्राम यानी कि 225 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से 10,000 mAh की जितनी भी पावर बैंक है मैंने बताई है वो सभी लाइट वेट है, यानी कि वो सभी आपके जो स्मार्टफोन आते हैं उसी के आसपास के वो वेट की यानी कि वजन वाली है। तो आप जब भी पावर बैंक यूज़ करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सभी लाइट वेट है। तो आपको इतने ज़्यादा जो हैवी हो जाती है ना हमारा हाथ, तो वो इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबली आप मोबाइल और पावर बैंक दोनों एक हाथ से मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप दोनों मोबाइल और पावर बैंक आपके एक ही हाथ में है तो आपको ज़्यादा कुछ वजन वाला नहीं लगेगा। डिज़ाइन की बात की जाए तो ये जो इससे पहले मैंने पावर बैंक्स बताए उससे तो ये इसकी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी दमदार देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइन के मामले भी अच्छी है। प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है 1299 रुपीज़। तो ये आपको 1300 रुपये में देखने को मिल जाती है। तो आज मैंने आपको टोटल 5 पावर बैंक बताए जो कि आपको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने में
मदद करेगी अगर आप पावर बैंक लेने वाले हैं तो। और आप अगर ज़्यादा ट्रिप्स करते हैं यानी कि बाहर घूमने जाते हैं या फिर कुछ काम से बिजनेस के हिसाब से, तो पावर बैंक होती है तो आपका स्मार्टफोन का जो बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप आराम से पावर बैंक के थ्रू आप कहीं पर भी आपका स्मार्टफोन को चार्ज अप कर सकते हैं। तो 10,000 mAh की पावर बैंक मेरे हिसाब से अच्छी होती है क्योंकि उसका वज़न भी कम होता है और इजी टू यूज़ भी होता है। 20,000 mAh की मैंने यूज़ की है और 10,000 mAh की भी मैंने यूज़ की है। और मेरे एक्सपीरियंस से मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करूँ तो मुझे 10,000 mAh की पावर बैंक थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है क्योंकि उसका वेट भी यानी कि वज़न भी कम होता है 20,000 mAh के हिसाब से। 20,000 mAh की पावर बैंक लगभग 400 से 350 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाती है। तो ये एक हाथ से मोबाइल और पावर बैंक यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहीं पर 10,000 mAh की पावर बैंक की बात की जाए तो एक हाथ से आप स्मार्टफोन और पावर बैंक को ईज़ी टू यूज़ और कैरी भी आराम से कर सकते हैं। तो ये मैंने 5 पावर बैंक आपको बताई। तो अगर आप ये पावर बैंक ख़रीदने वाले हैं तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी इजी हो जाए पावर बैंक परचेज़ करने का डिसीज़न लेने के लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके आसपास कोई दोस्त या फैमिली और रिश्तेदार में से कोई भी पावर बैंक ख़रीदने वाला है तो इसको भी उस लोगों को भी आप ये वीडियो शेयर करना ताकि उस लोगों को भी पावर बैंक ख़रीदने में थोड़ा से इजी हो सके और वो लोग भी अच्छी तरह से सोच समझकर डिसीजन ले पाए। और एक मैं बात ये कहना चाहूँगा, ये सभी पावर बैंक्स जो लॉन्च हुई थी वो मैंने प्राइस बताई है। आज अभी थोड़े दिनों के लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और mi.com और realme.com यानी कि mi स्टोर और realme स्टोर और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये चारों जगह पर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। तो ये जो प्राइस बताई है उससे भी कम की कीमत में अभी के लिए उपलब्ध है। तो आपको अगर पावर बैंक कोई ख़रीदनी है तो जो मैं प्राइस बताई है उससे भी कम की कीमत में थोड़े दिनों यानी कि 3-4 दिनों में आप खरीदेंगे तो जो मैंने प्राइस बताई है उससे भी कम की कीमत में अवेलेबल है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो ओरिजिनल लॉन्च हुई थी प्राइस उसी को बताया हुआ है ताकि ये सेल्स और ऑफ़र्स पूरे होंगे तब जो मेन एक्चुअली प्राइस होगी वहीं पे आ जाएंगी। तो ये जो मैंने प्राइस बताई है वो जो मेन लॉन्च हुई थी वो प्राइस थी वही मैंने बताई है। और उसके बाद जब भी ये सेल चले जाएंगे तब भी उसकी प्राइस जो मैंने बताई है वही रहेगी। तो इसी के हिसाब से मैंने सोच समझ कर वीडियो में ये प्राइस की है और आपको मैंने क्लियर भी कर दिया है। अगर आप 3-4 दिन में पावर बैंक परचेस करेंगे तो आपको जो कीमत मैंने वीडियो में बताई उससे भी कम की कीमत में आपको परचेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही लाइक और शेयर भी कर देना। और ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और एक और अपडेट, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो ज़रूर से कर सकते हो। थैंक यू।